हेलो बच्चों। तो मैंने आपको बोला था कि 1D में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड होते हैं, वो सिचुएशन आपको दे रखी होती है और वो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक करवा दिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, इस वीडियो से पहले वो वीडियो एक बार देख ले। लेक्चर नंबर 3 था वो, कौन सा था? लेक्चर नंबर 3। ओके, आज जो मैं लेके आया हूँ आपके पास वो क्या था? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर कौन सा था? ये 4 है। और ये जो 4th लेक्चर है वो किसके बारे में बेटा? ग्राफ के बारे में। बोला ना 1D का जो दूसरा सेक्शन होता है वो क्या होता है ना? ग्राफिकल सेक्शन। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्स आर नॉट फोटोग्राफ। ग्राफ्स आर नॉट फोटोग्राफ। ग्राफ फोटोग्राफ नहीं है जिसको देख के आप खुश हो रहे हो। ग्राफ जो होता है वो हमें किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज करने का तरीका बताता है। क्या करता है बेटा? न्यूमेरिकल्स के बारे में हिंट देता है, क्वेश्चंस के बारे में हिंट देता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं ना बेटा। तो कितने बच्चे ग्राफ को फोटोग्राफ देख के कोई भाई तुक्के में आंसर दे देता है, कोई छोड़ देता है, कोई ऐसे आंसर देता है, पर ऐसा नहीं है। ग्राफ आपको हमेशा क्या कर रहा है? न्यूमेरिकल के बारे में क्या करता है? यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो आज भी अपन चर्चा करेंगे वो किसके करेंगे? ग्राफ पे करेंगे। चल, तो पहला ग्राफ हम जो पढ़ने जा रहे हैं या पहला मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो ग्राफ किसके बारे में बेटा? एक्सटी ग्राफ है ना। कौन सा ग्राफ बेटा? एक्सटी ग्राफ। ओके, एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक्सटी ग्राफ में से पहला, जब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? रेस्ट पे है, या पार्टिकल क्या है बेटा? रेस्ट पे है, उसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो देखो, मान लो ये टाइम t1 था, तब पार्टिकल क्या था? इनिशियल पोजीशन पे मान लो कहीं पे था x0। कहाँ था? इनिशियल पोजीशन x0 पे था। कहाँ था? x0 पे। और आपने टाइम भले कितना भी बढ़ा दिया, मान लो आप टाइम t1 से कहाँ पहुंच गए बेटा? t2 तक पहुंच गए, पर भी फिर भी उसकी पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन क्या रहा बेटा? x0 ही रही। इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो क्या बेटा? रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, मैं यहाँ का यहीं खड़ा हूँ, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ मेरा अगर खींचूं तो कैसा आएगा बेटा? ये वाला आएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बेटा? रेस्ट पे है। ओके, अब दूसरा बात कर लेते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन की। क्या कर रहा? यूनिफॉर्म मोशन की। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपको एक इंक्लाइंड लाइन दिख रही है। क्या बेटा? इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। अब वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है वो किसको शो कर रही है बेटा? वो आपको शो कर रही है एक स्लोप को। किसको शो कर रही है बेटा? स्लोप को। तो आपको पहली चीज़ तो स्लोप का मतलब पता होना चाहिए। मतलब आप डेली लाइफ में आप यार जमीन, आपकी जो जमीन है वहाँ पे स्लोप कितना है? 0। आप घर से सुबह उतरते हैं तो रैंप अगर चढ़ते हैं तो स्लोप क्या है बेटा? पॉजिटिव। रैंप उतरते हैं तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। बस ऐसे आप स्लोप का मतलब समझो, है ना। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा y/x या dy/dx। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरा एक्सटी ग्राफ है तो मैंने आपको बताया था एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व आपको क्या देगा? वो आपको क्या देगा बेटा? वेलोसिटी देगा। एक्सटी मतलब एक्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना, पोजीशन नहीं बोल रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। आपको ये पता होना चाहिए v इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। अब यहाँ पे देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि हर पॉइंट पे जो है वो आपका स्लोप एक जैसा है। मतलब मान लो मैंने कोई टाइम लिया यहाँ पे 1 सेकंड, पोजीशन क्या थी बेटा? 1। मैंने टाइम लिया 2 सेकंड, पोजीशन कितनी थी? 2। मैंने टाइम लिया 3 सेकंड, पोजीशन क्या थी बेटा? 3। क्या थी बेटा? 3। तो अगर मैं यहाँ पे देखो y/x निकालूँ, क्या निकालू बेटा? y/x। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। यहाँ पे भी देखो क्या होगा? 2/2 कितना आएगा? 1। यहाँ पे भी कितना आएगा? 3/3 कितना आएगा? 1। तो इसका स्लोप हमेशा ही क्या बेटा? 1 है। मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बेटा? कांस्टेंट है। और ऐसा जो मोशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझ में आता है ना आपको? ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब हिंदी में बोलूँ तो मैं एक समान गति। क्या बोलते हैं? एक समान गति। ठीक है, एक समान गति जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब यहां पे देखो बेटा,
स्लोप क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। और स्लोप का मतलब आपको मैं पहले ही बता दूं कि स्लोप का मतलब ये एंगल, ये थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री वाला है। तो जहाँ पे थीटा लेस देन 90 होता है, एक्यूट एंगल होता है, वहाँ स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्स एक्सिस से थीटा कौन सा हटा, ये वाला, और ये जो स्लोप है वो क्या बेटा, ग्रेटर देन 90, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और टेन थीटा, स्लोप बेसिकली क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब स्लोप क्या बेटा, नेगेटिव है। स्लोप मेरा क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब स्लोप कौन है, ढाल कौन है, स्लोप का मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा, ढाल। ढाल कौन है बेटा, v, तो v यहाँ पे क्या बेटा, नेगेटिव है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है। तो याद रखना, एक्यूट एंगल तो स्लोप पॉजिटिव देता है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो स्लोप देता है वो क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो ऐसा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में अगर इंक्लाइंड लाइन ऐसी आ रही है तो वो आपको क्या शो कर रहा है बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इंक्लाइंड लाइन ऐसी आ रही है तो आपको क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके बेटा, चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा सेकंड वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी कर्व, ठीक है। अब तीसरा एक्सटी कर्व बात कर रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको अपन बोलते हैं असमान गति। क्या बोल रहा, असमान गति। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, ध्यान रखना, अभी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नाम से बता रहा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति, जिसमें मतलब वेग आपका नियत रहने वाला नहीं है, वेग आपका बदल रहा है। और वेग कौन होता है, एक्सटी ग्राफ से वेग कब निकलता है, वेलोसिटी कब निकलती है, तो एक्सटी ग्राफ से स्लोप जब निकालते हो तो आपकी क्या निकलती है, वेलोसिटी निकल रही है। तो आपको मैंने ये चार ग्राफ जो बताए हैं, इन चारों ग्राफ में आपका स्लोप क्या हो रहा है, बदल रहा है। और स्लोप कुछ नहीं होता, किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखना, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर स्लोप खींचूंगा तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे स्लोप खींचूंगा तो ऐसा आएगा। ये मान लो कितना एंगल है, थीटा 1, और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा 2। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब सेकंड वाला स्लोप फर्स्ट वाले स्लोप के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या है, कम, जहाँ स्लोप कम वहाँ वेलोसिटी कम, यहाँ वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। और आपको खुद को पता चल रहा है स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, एक तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो वेग क्या हो रहा है, धनात्मक है, और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ आपको शो क्या कर रहा है बेटा, एक्सटी ग्राफ का अगर ऐसा कर्व है तो वो आपको ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी कैसी बेटा, पॉजिटिव है। कैसी बेटा, पॉजिटिव है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नाउ अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने स्लोप खींचा, ये आया, यहाँ पे मैंने स्लोप खींचा, ये आया। देखो यहाँ पे एंगल क्या है बेटा, ज़्यादा, फिर यहाँ का स्लोप आप खुद ही देखो बेटा, ये स्लोप क्या है, ज़्यादा, ये स्लोप क्या है, कम, ये स्लोप क्या है, और कम, और ऐसा कर दिया तो स्लोप कितना हो गया, 0। तो देखो पहले कैसा था, ऐसा, फिर क्या हुआ, ऐसा, तो स्लोप क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, स्लोप कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेटा आपका स्लोप कम हुआ, तो आप यूँ बोल सकते हो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव है, क्योंकि आपका स्लोप है तो क्या बेटा, पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा 1 और थीटा 2। तो आप बोल सकते हो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, ठीक है। तो वेलोसिटी तो है बेटा, क्या है बेटा, पॉजिटिव है, स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, समझ में आ गया, एक्यूट एंगल है। बट वेलोसिटी, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चल, अब ये दो वाले ग्राफ बीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो तो यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज होने से पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, है ना। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा वाला है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी नेगेटिव है और आपको पता पड़ रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है बेटा,
ये ऐसा, फिर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगी। नेगेटिव है बट नेगेटिव में क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो देखो यहाँ पे भी एंगल कैसा बन रहा है बेटा, ऑब्ट्यूज बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, काटते नहीं ना बेटा, टेंजेंट खींचते ना। तो आपका क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है तो पता पड़ गया, क्योंकि आपका जो स्लोप है वो क्या बेटा, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब समझते हो 90 डिग्री से ज़्यादा वाला, तो वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बट आप देखो यहाँ पे स्लोप क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पे नीचे वाले स्लोप क्या हो गया, थोड़ा सा ढलान कम हुई, और नीचे करेंगे ढलान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो ये आपको शो क्या कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी है तो नेगेटिव पर डिक्रीज हो रही है। तो ये एक्सटी ग्राफ आपके दिमाग में आ जाने चाहिए जब आप क्वेश्चंस करो, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ अपने सीखी आज, वो किसके बारे में सीखी बेटा, ग्राफ के बारे में। और ग्राफ में भी कौन सा सेक्शन बेटा, एक्सटी वाला ग्राफ, कौन सा, ओके बेटा। तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं वीटी कर्व पे। अभी अपन ने पहले क्या देखा था, एक्सटी कर्व कैसे बिहेव करता है और कौन कौन से एक्सटी कर्व होते हैं, और उससे रिलेटेड हमने सारे ग्राफ देख लिए थे। अब हम बात करते हैं कि वीटी कर्व कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व कैसा होता है, उस पर अपन चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो वीटी कर्व में आपको ये पता होना चाहिए कि सर ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, मतलब स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्या बेटा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वो आपको क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, स्लोप ऑफ, क्या बोला, स्लोप ऑफ एटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले देखो आपको बोला कि टाइम बढ़ता रह रहा है, टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर वेलोसिटी क्या है बेटा, चेंज नहीं हो रही है। मतलब मान लो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी वही थी और t इक्वल टू T2 पे भी वेलोसिटी क्या थी बेटा, वही थी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जीरो, आपका स्लोप क्या है बेटा, जीरो, स्लोप क्या है बेटा, जीरो। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या बेटा, जीरो है, और वेलोसिटी थ्रू आउट क्या बेटा, कांस्टेंट है। ओके, बट यहां पे अगर मैं बात करता बेटा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रही है। क्यों बेटा, वेलोसिटी चेंज होना आपको कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। और मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है क्या बेटा, पॉजिटिव है। क्यों बेटा, क्योंकि ये थीटा कैसा बनता है, एक्यूट बनाता है, और एक्यूट एंगल जब बनता है तो आपका क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव। और ये जो बनता है वो कौन सा बेटा, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वैसे जो कर्व होते थे ना, ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, ये कर्व सारे यहाँ पे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते बेटा, क्योंकि इस केस में अगर आपका कर्व बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स जेई और नीट मेंस में, जेई में और नीट में नहीं पूछी जाती है। तो मैंने आपको लिख दिया, देयर इज नो कर्व इन द वीटी कर्व बिकॉज वेरिएबल एक्सेलरेशन इज नॉट इन जेई और नीट सिलेबस। जेई और मेंस के, जेई मेंस के और नीट के सिलेबस में वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं आता है। ओके, एडवांस में भी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, चीजें क्लियर हैं। ओके, नाउ अब आपको एक बहुत ज़्यादा चीज़ ढंग से समझ जानी चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था सर एक्सेलरेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, या फिर इसका दूसरा वर्ड जो होता है वो अपन क्या बोलते था, एरिया ऑफ वीटी कर्व। क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी कर्व। अगर आपको एरिया ऑफ वीटी कर्व निकालना है, अगर आपको वीटी कर्व दे रखा है और अगर आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, मैंने गलत बोल दिया है, आगे बढ़ गया मैं। वीटी कर्व का क्या निकाल रहे हैं बेटा, एरिया निकाल रहे हैं,
तो हमको क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया अंडर द वीटी कर्व जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आपका कैसा भी हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल ये S1 S2 S3 इस तरह कोई वीटी कर्व है, ठीक है, और आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, तो देखो ये वाला तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, S1 प्लस S3 माइनस S2 माइनस S4। ऐसे आप क्या करो बेटा, एरिया अंडर द कर्व जब निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी थी, पर एक बार वापस बता दूं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। वेलोसिटी क्या बेटा, कांस्टेंट है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, पर है क्या बेटा, कांस्टेंट। तो अपन जब मोशन की इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो इक्वेशन यहाँ के लिए क्या बेटा, वैलिड होती है, जिसके लिए आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है बेटा। ओके, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो आपका नॉर्मली, मैंने बोला वेरिएबल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपका क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर मैंने बोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, रिटार्डेशन। क्या बोल रहा है इसको, रिटार्डेशन। क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी ग्राफ के बारे में आपको, ठीक है। तो अगर ग्राफ आपको आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन ग्राफ से रिलेटेड XT कर्व, VT कर्व और AT कर्व, ठीक है, इन सब से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि एक कर्व को दूसरे कर्व में कैसे बदला जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चल, तो अभी अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे पहले आप ये पूरा कॉपी कर। चलो बेटा, तो अभी तक आपने देखो ग्राफ का नेचर पढ़ लिया था। अब ग्राफ के बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ग्राफ्स आर नॉट फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। ग्राफ से हमको क्या बेटा, क्वेश्चंस के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि मान लो आपको एक वीटी कर्व दे रखा है, क्या दे रखा है, वीटी कर्व, और उस वीटी कर्व से आपको क्या निकालना है, एक्सटी कर्व निकालना है, और आपको क्या निकालना है, एटी कर्व निकालना है ना। वीटी मतलब वेग और समय का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्सटी मतलब विस्थापन समय ग्राफ है, और एटी मतलब त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, पहली चीज आपको क्या पता पड़ रहा है, सर ये ग्राफ का स्लोप, यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन dv बाय dt। ए इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। तो ये ढाल जो है या स्लोप जो है वो क्या दे रखा है, मुझे एक्सेलरेशन दे रहा है। बात तो सही है सर, ये जो स्लोप मुझे क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। ओके, पहली चीज। अच्छा, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, मुझे तो xt निकालना है। क्या निकालना है, xt। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि यहाँ पे जब 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी, 5, 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी, 10, 3 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी, 15। तो वेलोसिटी जो है उसका कर्व आपको क्या दे रखा है, एक इंक्लाइन लाइन दे रही है। क्या बेटा, इंक्लाइन लाइन। इसका मतलब आपका स्लोप जो है वो क्या बेटा, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। यहाँ पे वेलोसिटी 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 थी, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। और आपको XT ग्राफ से वेलोसिटी कब मिल सकती है ना। तो आप बोल सकते हो कि v इक्वल टू स्लोप ऑफ XT। वेलोसिटी कब मिलती है, जब आपका XT ग्राफ का क्या है, स्लोप आए या ढाल आए। तो कुल मिला के आपका जो स्लोप होगा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो अपन ने इसका ग्राफ जो बनाया था, याद करो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ना बेटा। क्यों बताओ, यहाँ पे देखो अगर आप स्लोप खींचते हो तो ये, यहाँ पे आप टेंजेंट खींचते हो तो स्लोप कौन सा आएगा, ये, और आप यहाँ खींचोगे तो स्लोप बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो इसका XT कर्व कैसा आएगा बेटा, ये वाला आएगा। ये आपको दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप ये है, आगे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी भी क्या बढ़ रही है, वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओके, और आपको पता है A इक्वल टू dv बाई dt। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालते हो, देखो वेलोसिटी क्या बेटा, 5, टाइम कितना है 1, 5 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 5,
और 15 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा बेटा 5। तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, भले आप टाइम कितना भी बढ़ा लो। तो ये आपका एक्सिस का 0 और ये मान लो आपने क्या ले लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम आपका भले कितना भी बढ़ जाए, टाइम आपका कितना भी बढ़ जाए, आपका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रह रहा है बेटा 5 रह रहा है। तो इसके आपने दोनों कर्व बना लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे देखो 0 टाइम कितना था 0, तो वेलोसिटी क्या था 40। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब आपका स्लोप क्या होगा बेटा कम होगा। स्लोप क्या होगा कम। बट याद रखना स्लोप कम होगा, ठीक है। तो स्लोप कम कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चल तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप ऐसा कुछ, यहाँ पे स्लोप क्या होगा थोड़ा और कम, यहाँ पे स्लोप और कम। तो स्लोप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो उसका कर्व कैसा बनेगा ऐसा। ओके, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कि dv बाय dt ग्राफ का स्लोप क्या बेटा नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों बेटा, a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt। तो यहाँ पे स्लोप कौन सा एंगल बना रहा है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा वाला बना रहा है, और 90 से बड़ा वाला एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या आएगा बेटा नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे देखो जो वीटी कर्व है तो वेलोसिटी है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो आप पहले तो दिमाग लगाओ, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा बेटा कांस्टेंट, क्योंकि आपका वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बेटा स्ट्रेट लाइन है। तो आपका एक्सेलरेशन तो आएगा सिंपल सा क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपन ने 4 कर्व बने थे, कौन कौन से बनाए थे 4 कर्व बनाए थे। कौन से कर्व थे बेटा, एक ऐसा कर्व, एक ऐसा कर्व, एक मैंने कर्व ऐसा बनाया था, एक कर्व ऐसा बनाया था, है ना। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि कर्व कैसा बनेगा, है ना। देखो अगर मैं ये कर्व बनाता हूं, अब ध्यान सुनना, ये कर्व क्या शो कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ स्लोप क्या था कम, यहाँ स्लोप क्या था ज़्यादा, यहाँ स्लोप क्या था ज़्यादा। स्लोप बढ़ रहा है पर कहाँ बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। और लास्ट इसका जो बनेगा वो आपको आइडिया ही है कि अपन ने बनाया था वो कैसा बनाया था, ऐसा कर्व बनाया था, ठीक है ना। तो ये जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा ऐसा कर्व बनेगा। और एक्सेलरेशन जो आएगा उसका क्या आएगा बेटा, आप खुद सोचो कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है -40, फिर क्या हो रही है बेटा -30, फिर क्या हो रही है बेटा 0 की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। इससे आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 4 ग्राफ बताए और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको करने आने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इंडिविजुअल चीज़ें बता दी। अब क्या होगा इन सबका कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है क्वेश्चन आता है, वैसे आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉपी कर लो फास्ट बेटा। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, अभी तक अपन ने इंडिविजुअल कर देखे थे। अब जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कर्व मिक्स हो रहे हैं। तो देखो उससे ग्राफ कैसे बनेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको बेसिक कर्व आने चाहिए बस। अब देखो आपका वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो अगर मैं उसका एक्सटी कर्व बनाना चाहूँगा, क्या बनाना चाहूँगा बेटा एक्सटी कर्व। तो आप सोचो वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी क्या बेटा बढ़ रही थी, उसका स्लोप आपने अपना कर्व कैसा बनाया था बेटा, ऐसा कुछ बनाया था कि नहीं बताया था बेटा, याद करो स्लोप बढ़ने वाला। फिर जब वेलोसिटी क्या होती है बेटा डिक्रीज हो रही है, स्लोप क्या होता है बेटा डिक्रीज होता है। तो ऐसे कर्व बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ओके अगर मैं इसका 80 कर्व बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा 80 कर्व, तो आप सोचो 80 में तो क्या होगा बेटा बताओ, पहले क्या हो रहा था वेलोसिटी क्या हो रहा था बढ़ रही है, स्लोप कैसा होगा बेटा dv बाई dt का पॉजिटिव,
फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, स्लोप क्या बेटा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्लस ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस ए आएगा। सिंपल सी चीज़ है। और याद करो अब इसको, अगर इसका मुझे एक्सटी कर्व बनाना है, ठीक है, अब देखो आप, मैंने बोला था वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका स्लोप कैसा बनता था बेटा, बताओ, ये ऐसा कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप बनाएंगे वो स्लोप तो क्या बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। स्लोप है ना, क्या हो रहा है, देखो यही बनेगा ना, ये वाला स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सोच के बताओ आपका क्या बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ये ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं एटी कर्व की बात कर लूँ, एटी कर्व की बात कर लूँ, तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस है, फिर क्या है बेटा, यहाँ से क्या वापस आएगा बेटा, प्लस का ए, ये ज़ीरो, ये क्या आएगा, प्लस का ए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसा, फिर वेलोसिटी क्या बेटा, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या बेटा, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए आपका एक्सटी कर्व कैसा आता था बेटा, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती थी, नहीं आती थी। ओके, अब वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो कैसा बनता है बेटा, ऐसा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती तो कैसा बनता है, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका कर्व बनेगा T1, ये आपका क्या होगा बेटा, T2, और ये मान लो आपका क्या बन रहा है, T3। ये आपका कौन सा कर्व बेटा, XT कर्व है, और XT कर्व है, और आपका AT कर्व जो बनेगा वो बहुत सिंपल सा बनेगा। पहले पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या बेटा, ज़ीरो, फिर वेलोसिटी क्या बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने। ओके लड़ा, अगला देखो, आपको VT कर्व दे रखा है, VT से मान लो आपको XT निकालना हो या AT निकालना हो, तो देखो अभी क्या हो रहा था, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व कैसा होता है बेटा, XT कर्व, याद करो कुछ ऐसा। और अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो स्लोप कैसा आता है, ऐसा, ये अपन पढ़ चुके हैं। ओके, और अगर AT की कर्व की बात करें तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये A और ये माइनस है। चलो अपन XT बना लेते हैं, VT आप बना, AT आप बनाते रहना। और मैं बात करता हूँ XT कर्व की, तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहले ये क्या रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ाने का XT कर्व कैसा था बेटा, ऐसा था या नहीं था। चल, फिर अपन ने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसका स्लोप कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे होता है, ये देखो, ये फिर ऐसा यहाँ पे, फिर अपन ने बोला था नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती थी तो आप थोड़ा सोच के बताओ स्लोप कैसा बनता था, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ऐसा बनता था और एक ऐसा बनता था, कौन सा बनेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो। ये बन गया, ये किसका बना बेटा, स्लोप बढ़ रहा है, ये क्या रहा, स्लोप घट रहा है। फिर याद करो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, फिर वापस वेलोसिटी क्या हो रहा बेटा, ऐसे जा रही, तो ये क्या बनेगा, ऐसा स्लोप बनेगा, तो ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, और इसके लिए आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना पड़ेगा, रेफरेंस के लिए पीछे वाले ग्राफ को देखना। ओके, सबसे पहले देखो बढ़ रहा है,
बढ़ेगा तो कैसा बनेगा बेटा, ये बनता है, सॉरी कहाँ गया, ये रहा ऐसा। फिर क्या बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो xt कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर वेलोसिटी कर्व क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में कैसा बनेगा बेटा, ऐसा। फिर वापस क्या आएगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ओके। और लास्ट वो क्या हो रहा है बेटा, वापस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी, इंक्लाइंड नीचे की तरफ आएगा ना बेटा, ओके। और फिर कैसा बनेगा बेटा, ये ऐसा क्यों बनेगा। तो ऐसा आप कर्व बनाते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कर्व क्या बनेगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब ये तो हो गई बेटा, अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे इसमें मैंने आपको कहीं पे भी आपको वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जिसमें आपको वैल्यू बताना आना चाहिए, और जेईई मेंस 2018 और 19 उसी में भी इसी के बेस्ट क्वेश्चंस बने थे ना, 19, 18 और 17, 2020 और हाँ, तो लगभग 4 साल में चारों बार इसके 1D के बेटा ग्राफिक ओके बेटा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जेईई 2019 में भी आया था, जेईई 2017 में भी आया था, और नीट 2018 में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, तो कौन सा मोशन इसमें से सॉरी वो जो मोशन है उसमें कौन सा ग्राफ सही है। अब देखो, आपने पता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मतलब आपने इनिशियल कुछ न कुछ वेलोसिटी दी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है, चलो तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 किस में है, इसमें, तो सर ये वाला ग्राफ तो कैंसिल, ये वाला ग्राफ क्या हो गया, कैंसिल। अब सब में इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ है, ठीक है। चलो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी से 0 हो गई, इनिशियल से क्या हो गई, 0, ओके। और ये वाला ग्राफ भी मैं को नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम वापस कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, या टाइम वापस डिक्रीज नहीं हो सकता, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या होगा, गलत। अब जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब वेलोसिटी क्या हो गई, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या हो गया, 0। अब ऑब्जेक्ट वापस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रही है। पर वेलोसिटी बढ़ रही है, पर हमको पता होता है कि ऊपर की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव ली तो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव आती है। इस केस में देखो वापस वेलोसिटी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ भी क्या होगा, गलत होगा। तो अपना एक ही ग्राफ सही होता है, वो कौन सा हटा, फर्स्ट वाला। जेईई 2018 में भी सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया था, उसने बोला था कि 4 ग्राफ दे रखे थे, चारों ग्राफ बोला कि चारों ग्राफ एक टाइप का मोशन शो कर रहे हैं, तो कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक है। तो उसमें एक ये दे रखा था, एक अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा, ऐसा करके ऐसा आएगा, वो दे रखा था, ठीक है। एक इसका वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ ऐसा दे रखा था, वो 3 तो क्या होंगे, सही होंगे। केवल एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे करके और फिर ऐसा बना रखा था, ठीक है, तो वो पोजीशन हमेशा बड़ा ही रखी थी, तो वो एक गलत वाला ग्राफ था, बाकी सारे सही थे, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, ओके। अब नीट में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, और जेईई 2019 में भी आया है। डाटा मुझे याद नहीं, डाटा मैंने कुछ मर्जी से मन से ली है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनना, कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब आपका दिमाग लगना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमने बोला था कि आपको क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है। क्या निकालना होता है, स्लोप। आपको देखो कहाँ से वेलोसिटी से कहाँ जाना है, एक्सेलरेशन मतलब कहाँ जाना है, फॉरवर्ड मूव करना है, और फॉरवर्ड जाते हैं तो फॉरवर्ड जाने पे हमको क्या करते हैं, या तो स्लोप निकालते हैं या फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, बस ये अपॉन ये, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है। इस ग्राफ का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। तो 0 से 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इसके बाद वापस क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, पर 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर आपको क्या निकालना था, इस पूरी जर्नी में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम आपको दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ, या रिवर्स जाते हैं। और रिवर्स जाते हैं तो या तो एरिया निकालते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, या इक्वेशन होती तो इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ का क्या निकाला जाता है, एरिया। तो आप क्या निकाल दो, उसका एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या होगा,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्यों बेटा? क्योंकि आपको एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया कैसे निकालते हैं? ये क्या बेटा? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी? यहाँ से लेके 8 और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो बेटा? 2। तो 8 प्लस 2, ये तो क्या हो गई? ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8। तो 2 प्लस 8 और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा? 10। तो इंटू 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 50 मीटर। ओके बेटा, तो ये आपका निकला एरिया अंडर द कर्व। तो याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व वाले, स्लोप वाले, ये ऐसे अपने नीट में पूछे जाते हैं। जबकि जेई में आपके सब क्वेश्चन लगभग 2017 से लेके 2020 तक लगभग आपके ग्राफ के क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? और ना होता है स्लोप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? स्लोप। आपको देखो कहाँ से, वेलोसिटी से कहाँ जाना है? एक्सेलरेशन मतलब कहाँ जाना है? फॉरवर्ड मूव करना है। और फॉरवर्ड जाते हैं तो फॉरवर्ड जाने पे हमको क्या करते हैं? या तो स्लोप निकालते हैं या फिर क्या करता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? बस ये अपॉन ये, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है। इस ग्राफ का क्या निकाल लो बेटा? स्लोप निकाल लो। तो 0 से 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इसके बाद वापस क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, पर 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर आपको क्या निकालना था? इस पूरी जर्नी में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम में आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ या रिवर्स जाते हैं। और रिवर्स जाते हैं तो या तो एरिया निकालते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, या इक्वेशन होती तो इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है? ग्राफ है, तो ग्राफ का क्या निकाला जाता है? एरिया। तो आप क्या निकाल दो? उसका एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्यों बेटा? क्योंकि आपको एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया कैसे निकालते हैं? ये क्या बेटा? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी? यहाँ से लेके 8 और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो बेटा? 2। तो 8 प्लस 2, ये तो क्या हो गई? ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8। तो 2 प्लस 8 और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा? 10। तो इंटू 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 50 मीटर। ओके बेटा, तो ये आपका निकला एरिया अंडर द कर्व। तो याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व वाले, स्लोप वाले, ये ऐसे अपने नीट में पूछे जाते हैं। जबकि जेई में आपके सब क्वेश्चन लगभग 2017 से लेके 2020 तक लगभग आपके ग्राफ के क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? चलो, अब लास्ट क्वेश्चन जो अपन कर लेते हैं वो एक ग्राफिकल क्वेश्चन ही है। ठीक है, पर उसमें मैं आपको डाटा के साथ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? डाटा के साथ। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ध्यान से देख। ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन जो 2 करवा रहा हूँ वो थोड़े से टफ क्वेश्चन है। ओके, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ढंग से देख लेना। 2 ही क्वेश्चन है जिसमें आपको डाटा के साथ पूछा होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, ढंग से सीखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई कार है, वो कार इस ए पॉइंट से जाती है मान लो, ठीक है। फिर वो अब यहाँ तक पहुँचती है तो वो एक्सेलरेट होके, क्या बेटा, एक्सेलरेट होके मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच जाती है। जब कार कहाँ पहुँचती है बेटा, यहाँ पे होती है, तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक v0 तक पहुंच जाती है। उसके बाद कार में क्या होता है, ब्रेक लगता है, और कार में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है। तो धीरे धीरे जाके कार लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा, 0 होगी। फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा, 0। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, क्या बेटा, रिटार्डेशन। तो इनिशियली मान लो उसकी कार की कुछ स्पीड है ना, मान लो यू स्पीड से चल रही थी, या रेस्ट से स्टार्ट हुई, चलो मान लो पहले कार क्या था, रेस्ट से स्टार्ट हुई, और फिर वो क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे चलती रही, हाईएस्ट स्पीड तक पहुंची, फिर ब्रेक लगा, फिर रिटार्ड हुई, फिर लास्ट में क्या हो गई, 0। ओके, अब मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ। याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या है बेटा, 0 है,
वैसे क्वेश्चन आप नॉर्मली ग्राफ से ही हैंडल करो। ये आप काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर याद रखना ये ग्राफिकल मेथड से थोड़ा क्या होंगे, जल्दी सॉल्व होंगे। इसने बोला टोटल जर्नी में टाइम, टोटल जर्नी का जो टाइम है वो मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल जर्नी का टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे टोटल लेंथ दे रखी है या टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टोटल विस्थापन दे रखा है, वो क्या दे रखा है बेटा, एल। इस पूरी जर्नी में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया बेटा, एल, और टोटल टाइम आपको निकालना है। मान लो यहाँ पे टाइम कितना लगा t1 और यहाँ पे टाइम कितना लगा t2, तो t1 एंड t2 आर अननोन, ये t1 और t2 हमको गिवन नहीं है, ठीक है। चलो कैसे स्टार्ट करें, देखो आपको पहला हिंट तो यहाँ से मिल गया कि सर वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व से। ओके, सबसे पहले देखो उसने क्या बोला, कार स्टार्ट हुई रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा 0, फिर क्या बेटा एक्सेलरेट हुई और वेलोसिटी क्या हो गई v0 तक पहुंच गई। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी टाइम का क्या होता है, एक इंक्लाइन लाइन आती नहीं आती है। मान लो यहाँ तक टाइम कितना लगा t1 और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ तक पहुँची, v0 तक पहुँची। फिर क्या बेटा रिटार्ड हुई, रिटार्डेशन होने का मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या बेटा नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। मान लो उसको टाइम कितना लगा t2, टाइम कितना लगा t2। आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम इन जर्नी। तो सर आपको पता है कि सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उससे अपन को डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी कर्व, एरिया ऑफ वी टी कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एल, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो t1 प्लस t2 इंटू हाइट क्या बेटा, ये वेलोसिटी क्या बेटा v0, क्या बेटा v0। आपको निकालना था क्या टाइम ऑफ जर्नी, तो t1 प्लस t2 कैलकुलेट करना, तो आपका आंसर क्या आ गया 2vl/v0। तो ये आपका क्या हो गया, जर्नी का टोटल टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो याद रखना जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी होती है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी फास्ट अप्रोच से हो जाएगा। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन आज अपन बात करते हैं ग्राफिकल सेक्शन में, उसमें मैं आपको वैल्यू के साथ पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, 100 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वापस आके ज़मीन पे गिरा। तो ज़मीन पे जस्ट गिरा, उससे पहले का आपको क्या निकालना है बेटा, इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एक्सटी ग्राफ विथ डाटा। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कहाँ तक वो 0 हुआ, कहाँ मैक्सिमम हुआ, कहाँ नेगेटिव हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था, रेफरेंस साइट के ऊपर सब पॉजिटिव लेते हैं, रेफरेंस साइट के नीचे सब क्या लेते हैं बेटा नेगेटिव, और जी ऑलवेज क्या ले दो नेगेटिव, ऐसे टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर ऑब्जेक्ट को फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लूँ, टाइम कितना होगा u/g, कितना होगा u/g, फाइनल स्पीड 0 होगी ना बेटा, तो u कितना था बेटा 20, g कितना है 10, तो टाइम कितना लगा 2 सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। मतलब ये मान लो t है और ये मान लो क्या है x, पहले इनिशियल टाइम भी 0 x भी 0, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड हुआ, तब उसकी पोजीशन क्या थी ये वाली, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा 0, इनिशियल है, तो आप क्या लिखोगे h इक्वल टू क्या हो जाएगा u²/2g, u कितना है बेटा 20 × 20/2g मतलब 20, तो कितना आ गया 20 मीटर, क्या आ गया 20 मीटर। कुल मिला के आपको ये पता पड़ गया कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है ऐसा डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है बेटा 20 मीटर, कितना है बेटा 20 मीटर। तो पहला तो आपका पॉइंट यहाँ बना लूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ बना लूँ। ओके, अब आपको ये भी पता है
कि सर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 20 मीटर ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा 2, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड। तो वापस अगर मैं 4 सेकंड पे बात करूँ, टी इक्वल टू क्या 4 सेकंड पे, तो उसकी वेलोसिटी, ध्यान सुना, 4 सेकंड, टी इक्वल टू क्या 4 सेकंड, उसकी पोजीशन वापस रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट पे 0 आएगा। तो टी इक्वल टू 4 सेकंड पे, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे ये रेफरेंस पॉइंट वापस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ देखो, समझ पा रहे हो? ओके, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पहले आप ग्राफ बनाना सीखो इसका। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है टाइम, ये होता है नहीं होता है, स्लोप डिक्रीज होता है। तो स्लोप डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ओके, पर यहाँ से जब वो नीचे की तरफ आ रहा था, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है 0, फिर जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी, पर वेलोसिटी बढ़ेगी पर कहाँ बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी बढ़ेगी और नेगेटिव डायरेक्शन में, उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। ठीक है, अब मान लो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से लेके कहाँ पहुँचा, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आने का टाइम निकाल लो, तो टाइम जो होगा वो क्या होगा √2h/g, √2h/g। तो h कितना है 100, तो यहाँ से यहाँ तक था, और ये कितना था बेटा, ध्यान सुनना ना, 100 तो यहाँ से यहाँ तक था। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव एक्सिस पे बात करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल आके का बस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा -100, तो क्या होगा ये नेगेटिव का 100। तो यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट लेना है, अब नेगेटिव में 100 मीटर ना बेटा, क्योंकि यहाँ ना फाइनल उसको। ओके, अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम देखना पड़ेगा ना। तो 4 सेकंड पे तो कहाँ गया, यहाँ, चलो यहीं से यहाँ तक देते हैं, पर यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता, मैं तो यहीं से मेजर करता हूँ ना बेटा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना हो गया बताओ, √2h/g, 2h कितना हो गया बेटा, ये 100 और ये 20, तो कितना हो गया 120 / 10, g से g कैंसल, तो √24, 24 में से 6 × 24, 2 तो बाहर आ गया, 2√6, क्या है 2√6, तो 2√6 सेकंड, 2√6 सेकंड, यहाँ तक का ही मान लेता हूँ। तो ये बेटा टाइम, जो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रहेगी बेटा, बढ़ती रहेगी। तो कर्व में ऐसा कुछ बनाऊँ, ये, और ये मान लो मैंने क्या बोल दिया, t = 4 सेकंड, और ये जो आपका है t = वो कितना बेटा 2√6 सेकंड, और ये t = क्या था 4 सेकंड। 4 सेकंड पे वापस क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा 0 होगा। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा। ठीक है, तो जितने भी अपने क्वेश्चन आए वो अपन वैल्यू और डाटा के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चल एक बार वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फिर वापस नीचे आया यहाँ तक रेफरेंस साइड तक, फिर वहाँ चला गया नीचे, तो यहाँ से 2 सेकंड तक तो क्या गया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, हाईएस्ट पॉइंट से वापस रेफरेंस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा 4 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगे, तो 4 सेकंड। फिर उसके बाद क्या बेटा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 रूट कितना 2√6 सेकंड पे वापस कहाँ गया, जमीन पे टकरा गया, तो 2√6 सेकंड पे वो क्या होगा वापस जमीन पे आके टकरा जाएगा। ये अपना क्या ग्राफ है, और ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ जो है वो कैसा ऐसा गिर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कौन से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट ग्राफ है ना। तो वापस जाते जाते मैं बोलूंगा, ग्राफ आर नॉट फोटोग्राफ्स, दिस गिव्स अ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चंस इन 1D 2D wherever you used। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करते हो वो आपको क्या बेटा इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में बेटा, न्यूमेरिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स समझ में आ रहा होगा। जिसने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने टेलीग्राम पे इसके DPP पोस्ट कर दी है,
आगे वाले तीनों लेक्चर की। जिसको नहीं मिली है वो मुझे मैसेज कर देना 9602203744 वाले पे, उस चैनल पे मेरे को ज्वाइन हो जाना, तो कि मैं आपको क्या बेटा DPP व्हाट्सअप कर दूंगा। बच्चे मुझे वापस भेज रहे हैं सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है बेटा। तो मेरे इस कोर्स से 2 या 3 लेक्चर में मुझे पता पड़ गया है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मुझे लगातार अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहिए, मैं उसके आंसर आपको भेज दूंगा जैसा टाइम मुझे मिलेगा। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं सारों के आंसर मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिए हैं या टेलीग्राम पे मैंने उनको आंसर बता दिए हैं, ठीक है ना। तो और जो बच्चे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको फर्दर अपडेट्स देते रहें, ठीक है ना। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर के साथ वापस मिलते हैं।